अन्य किसी फंक्शन में न बिताएं, केवल ये आप पढ़ाई को समय दें। और आपकी जो अंक तालिका आएगी उसमें कुछ आपके अंक मार होंगे। और बारी वाले तो बहुत खुश दिख रहे थे कि जगदीश जी ने हवाई यात्रा की घोषणा कर दी, तो बारी वाले बहुत खुश है कि हमको 95 बनाएंगे। लेकिन 10वीं वालों का चेहरा मेरे को लग रहा था कि काफी मुरझाया हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान का जो होता है विद्यार्थी वो मन की भावना को पहचान लेता है। और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की भावना को पहचानते हुए मैं भी जगदीश जी का सारथी बन करके 10वीं में 95% से अधिक जो विद्यार्थी हासिल करेगा उनकी हवाई यात्रा का जिम्मा है वह आदर्श ग्रुप एजुकेशन तेजवास की तरफ से आपका वहन किया जाएगा। 10वीं क्लास के विद्यार्थी का तो नाराज हो रहे हैं, उनको नाराज होने की, नाखुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत रखे मान, बिन मेहनत मिले नहीं रे बहुत बड़ी भगवान। सही आप किसी भी काम को करने हो तो उसमें मेहनत जरूरी है। किसान काम करता है, उनको पसीना आता है, वो मेहनत करते हैं। गुरु जी को रिजल्ट देखना होता है तो मेहनत करते हैं। विद्यार्थी को परिणाम देने का होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और तो अच्छे काम करने के लिए अपन भगवान को याद करते हैं, केवल भगवान के भरोसे बैठने से नहीं होता है। उसको मेहनत करोगे तो हो सकता है भगवान उस मैया को, उस नाव को पार कर देते हैं। ये अपनी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। और आपसे रिजल्ट की बहुत उम्मीद रहेगी। ये अंक तालिका आपके जीवन तंत्र, आप 12वीं का बोर्ड का फॉर्म भरोगे, बीए में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, 10वीं की अंक तालिका है वो आपके जीवन तंत्र मानो आपके साथ में है। इसलिए 10वीं के अंक आपके बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद आप चौराहे का मतलब था कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में, खेल के क्षेत्र में कुछ अपने को कवि रस और भक्ति रस की पंक्तियों को सुनने का मौका मिला। तो मैं गुरु जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े भाई साहब मुकेश जी का, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत अच्छी बात उच्चावर्धन के लिए कही। लेकिन मैं शिक्षा से जुड़े होने के नाते कक्षा 12 में अध्ययनरत और 10वीं में अध्ययन विद्यार्थियों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये अपना टाइम गोल्डन टाइम है, यानी सुनहरा समय है। 10वीं के बच्चे ये 10वीं पास आउट करने के बाद उस चौराहे पे खड़े होंगे जहां से 4 रास्ते जाते हैं। मानो अपने चौराहे पे खड़े हैं, अपने को पता नहीं है कि अपने को पीपल जाने वाली रोड जाना है तो अपन किस रास्ते से जाएंगे। तो उस रास्ते पे जाने के लिए अपने मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और उस मार्गदर्शक के द्वारा जिस रास्ते को अपने को बताया जाता है उस रास्ते में अपन चलते हैं, अपन उस पायदान पर पहुंच जाते हैं। तो मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप 10वीं में अभी परीक्षा शुरू होने में एक तुम्हारा बच्चा 15 दिन से आपका एग्जाम है, यानी 12 फरवरी का आपका पहला बोर्ड का एग्जाम है। तो आप जी जान से मेहनत करें और आपका पाठ्यक्रम जो पूरा हो गया है उस पाठ्यक्रम को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया उनके अनुसार पढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगा गुरु जी ने आपके जो प्री बोर्ड लिए होंगे उस प्री बोर्ड के अंदर जो पेपर आया उस पेपर को आप देखिए। देखने के बाद आपको उस ब्लूप्रिंट को देखिए, क्या उसमें जो सवाल आया वो उस ब्लूप्रिंट के आधारित है या नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब गुरु जी पेपर बनाते हैं तो उसको 5 बात ध्यान रखनी होती है। पेपर किस प्रकार का बनाया जाता है, उसमें अवबोध के क्वेश्चन आते हैं, ज्ञान के आते हैं, विश्लेषण के आते हैं। तो मेरा यह मानना है कि बोर्ड का रिजल्ट यदि जिस
4 नंबर का प्रश्न है वो किस पाठ से आएगा? मानो इतिहास का दूसरा पाठ है, भारत में राष्ट्रवाद, उस पाठ से 4 नंबर का सवाल आता है, तो उस पाठ को आप 4 नंबर की दृष्टि से ही पढ़ें। उस पाठ से लघुवात्मक या बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों से मेरे